नंबर 8 का 3 देखिए, R3 एक यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है कहाँ, x, y के ऑर्डर के फॉर्म में, जहाँ x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे कि माना x y z 3 एक ही नगर के वासी हैं, एक ही नगर के वासी हैं, और यह भी लिखेंगे कि x y z बिलोंग्स टू a। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग तीनों के लिए चेक करते हैं। तो पहला लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा जी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x, x बिलोंग्स टू R3। इसका मतलब ये ना हुआ कि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। x, x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एकदम बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसलिए R3 इज रिफ्लेक्सिव, R3 इज रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं इसके सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक की बात करें, अगर x, y बिलोंग्स टू R3, यानी मतलब यही ना हुआ जी कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, इसको ऐसे x तथा y, सॉरी, अब इसके ऐसे भी तो लिख सकते हैं y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही बात है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यानी इसका मतलब यही ना हुआ जी कि y, x भी बिलोंग कर रहा है R3 से, इसलिए R3 इज सिमेट्रिक। R3 क्या है जी आपका, सिमेट्रिक है, या सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बच गया आपका ट्रांजिटिव, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तीसरा फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि x, y बिलोंग्स टू R3 एंड y, z बिलोंग्स टू R3। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ जी, तो इसका मीनिंग हुआ कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और y तथा z ना, y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब यह हो गया, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते, जब x, y एक ही मोहल्ले में है और y, z भी एक मोहल्ले में है, यानी कि x, z भी तो एक ही मोहल्ले में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x, z भी बिलोंग्स टू R3, इसलिए R3 इज ट्रांजिटिव। R3 क्या है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ गए, चलिए, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। चलिए